Morning to all of you. In the previous session, first of all, we have discussion about summarized form of kingdom, kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Plantic and kingdom Animalia. इसको हमने and kingdom Algae इसके बारे में हमने समराइज फॉर्म में देखा था प्रीवियस सेशन में। आज के सेशन में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे अबाउट द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम एल्गी, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो आज का जो है हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी है। क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। किसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे? बायोडाइवर्सिटी। बायो मीन्स होता है, अगर हम बायो की बात करेंगे तो बायो मीन्स हो जाएगा जीव, बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स क्या हो जाएगा? लाइफ। एंड डाइवर्सिटी मीन्स हो जाएगा विविधता। डाइवर्सिटी मीन्स क्या हो जाएगा? DIV फॉर डाइवर्सिटी हो गया। डाइवर्सिटी मीन्स हो जाएगा विविधता। क्या हो जाएगा? विविधता, विविधता, विविधता। अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी को भी इंग्लिश में आप कह सकते हैं, डाइवर्सिटी मीन्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन, मीन्स विविधताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मीन्स हो जाएगा जैव विविधता, मतलब जीवों में विविधता। अब ये जैव विविधता हमारे प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी हम दोनों के केस में पढ़ सकते हैं, इन केस ऑफ प्लांट्स एंड इन केस ऑफ एनिमल्स, दोनों के केस में हम देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी जो होता है मीन्स द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। मीन्स ये एक प्रकार का लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है? वेराइटी है, किस्म है, प्रजाति है, जो कि पाई जाती है एक पार्टिकुलर रीजन पे पाई जाती है, एक पार्टिकुलर इलाके में पाई जाती है, जो कि 20 लाख ऑर्गेनिज्म, कितने ऑर्गेनिज्म? 20 लाख, लगभग 20 लाख ऑर्गेनिज्म जीवधारियों को जाना गया, पता लगाया गया। कितनी ऑर्गेनिज्म अभी नॉलेज में आ चुकी है? 20 लाख ऑर्गेनिज्म को अभी साइंटिस्ट ने इसका मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं, इसका नॉलेज ले चुके हैं। 20 लाख ऑर्गेनिज्म का, कितने ऑर्गेनिज्म का? इसका 20 लाख। इसको आप एक पॉइंट अलग से इसको आप लिख लीजिएगा कि कितने ऑर्गेनिज्म को अभी साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया है? 20 लाख। कितने लाख? 20 लाख। कितने लाख? 20 लाख ऑर्गेनिज्म का। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसमें देखता है, इसमें बताया गया कि देयर आर अबाउट 20 लाख ऑर्गेनिज्म नोन ऑन द अर्थ। इस धरती पे 20 लाख प्रजातियों जीवधारियों के बारे में जाना गया, नॉलेज मिला, ज्ञान मिला है। तो आगे जब हम बढ़ते हैं, डिफर फ्रॉम वन एंड अदर एक्सटर्नल फॉर्म्स, ये एक दूसरे से क्या हैं? अलग थलग हैं। ये जो 20 लाख ऑर्गेनिज्म को अभी हमने मतलब जो आइडेंटिफाइड कर चुके हैं, इसके बारे में जो हमने पता लगा लिया है, वो एक दूसरे से क्या हैं? अलग हैं। चाहे वो मार्फोलॉजिकल फॉर्म से अलग हो, किस स्ट्रक्चर, मार्फोलॉजिकल मीन्स होता है द एक्सटर्नल अपीयरेंस, द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इस पैटर्न पे वो डिफरेंट हो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के पैटर्न पे अलग हो। फिर आगे जब हम देखते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इनका जो मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, भोजन लेने का जो माध्यम है, भोजन लेने का जो उनका स्रोत है, फॉर्म है, वो भी अलग है एक दूसरे से। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी एक दूसरे से क्या है? वेरी है, अलग अलग है। फिर आगे इनका जो हैबिटाट है, इनका हैबिटाट भी अलग अलग है। कुछ तो टेरेस्ट्रियल है, कुछ तो एरियल है, कुछ तो क्या है? एक्वेटिक है, और कुछ तो क्या है? बरों के अंदर रहते हैं, होल के अंदर रहते हैं, समझ आए? और कुछ एकदम डीप मैराइन के अंदर रहते हैं। तो ये भी मतलब 4 फैक्टर हैं जो कि मतलब 20 लाख प्रजातियों में मतलब देखा गया। जो 20 लाख प्रजातियां अभी तक पता कर चुकी हैं, ज्ञान आ चुकी है इनके बारे में, इनके बारे में जो नॉलेज मिली है, 20 लाख प्रजातियों को पता लगाई गई इस धरती पे। तो 20 लाख प्रजातियों को इस आधार पे मतलब पता लगाया गया है, उनके एक्सटर्नल फॉर्म से मतलब एक दूसरे से क्या है? वो अलग है। पहली बार वो जो मतलब डाइवर्सिटी रख रहे, विविधता, वो विविधता किस आधार पे होगी? एक्सटर्नल फॉर्म। यानी कि जैसे हैं, जैसे आप बकरी को देख लीजिए, बकरी का शेप, आकार है, हाथ पैर नाक कान सब अलग है। और गाय का देख लीजिए, गाय कितनी बड़ी है, बहुत हैवी है इन कंपेरिजन टू गोट, बकरी से कई गुना बड़ी है, समझ रहे हैं? और बॉडी डिजाइन दोनों का अलग अलग है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के ही अकॉर्डिंग भी ये क्या है? एक दूसरे से क्या है? डाइवर्सिटी है, अलग है, विविधताएं रखते हैं।
फिर आगे जब हम देखते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखता है, क्या रखता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन से भी अलग है, कुछ तो क्या होंगे, कुछ होंगे सेप्रोट्रॉप, कुछ होंगे पैरासिटिक, कुछ होंगे होलोजॉइक, कुछ होंगे हार्बिवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, समझ रहे ना। उनका हैबिटाट भी अलग है, कुछ तो क्या होंगे, कुछ डेन में गुफाओं में रहते हैं, कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं, कुछ क्या होते हैं डोमेस्टिक होते हैं, घरेलू होते हैं, घर पर रहते हैं। इसके आधार पे बायोडाइवर्सिटी को क्लासिफाई किया गया है। तो बायोडाइवर्सिटी एक बार फिर से देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है जीवों में विविधता, जीवों में विविधता। और जीवों की अगर हम बात करेंगे तो जीव हमारे प्लांट भी हो सकते हैं और जीव हमारे एनिमल हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम लाइफ की बात करेंगे तो लाइफ हमारी प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा किसी चीज़ में नहीं पाई जाती है। ये बात आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में कि अगर हम लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो लाइफ प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा और किसी ऑर्गेनिज्म में लाइफ नहीं पाई जा सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जब हम बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं, कह रहा है बायोडाइवर्सिटी जो होता है वो जगह टू जगह क्या होते हैं, वो अलग अलग अपना वेरिएशन रखती हैं, समझ रहे हैं। अलग अलग रीजन में आप जाएंगे, अलग अलग इलाके में आप जाएंगे तो अलग अलग आपको प्रजातियां, अलग अलग टाइप के एनिमल, अलग अलग टाइप के प्लांट्स आपको मिलेंगे, उनके अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशन के पैटर्न पे। तो बताया गया कि 20 लाख प्रजातियों को इस धरती पे पता लगा लिया गया। 20 लाख प्रजातियों को भी, उसमें हमारे प्लांट भी है और एनिमल भी हैं, 20 लाख प्रजातियों को पता लगा लिया गया है। वो किस आधार पे, उनके एक्सटर्नल फॉर्म पे, इंटरनल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हैबिटाट के पैटर्न पे। आगे जब हम देखते हैं तो ये टेक्सोनोमी, जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो क्या है, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होता है, बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के बारे में। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स, समझ रहे हैं। टेक्सोनोमी कह रहा है कि टेक्सोनोमी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals identification, nomenclature and classification of organisms नहीं समझ पाए आप लोग। कह रहा है कि मतलब जो टेक्सोनोमी होता है वो बायोलॉजी की एक शाखा है। बायोलॉजी की क्या है, एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं। आर यू अंडरस्टैंड, इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर आगे जब हम देखते हैं तो आगे बताया गया कि जो कैरोलस लीनियस थे, क्या थे, कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने ये फादर ऑफ टेक्सोनोमी है। कैरोलस लीनियस हमारे क्या है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। तो एग्जाम में कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनोमी। कैरोलस लीनियस इज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी। तो आप कैरोलस लीनियस बता सकते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे हमें क्या किसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना है, क्लासिफिकेशन की वर्गीकरण क्या होता है। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। इसको क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया, तो बताया गया कि द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म को है उसको अरेंज किया गया है, वह एक मेथड है जिसके तहत ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है, अरेंज किया गया है इनटू ग्रुप्स, ग्रुप में, समूहों में, या सेट ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज, या उनके समानताओं पे या उनकी विविधताओं पर आधार पर उनको क्या किया गया है, उनको एक ग्रुप में रखा गया है, जिसको हम वर्गीकरण कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्या कहा गया है, कह रहा है कि द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म्स, मतलब वह मेथड जिसके तहत ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया है, ग्रुप में या एक सेट में रखा गया है। किस आधार पर, उनकी समानताओं के आधार पर। किस आधार पर, उनकी समानताओं के आधार पर, या उनकी डिफरेंसेस के आधार पर, उनकी विविधताओं के आधार पर। अब इसमें आगे हम देखते हैं तो आगे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या जरूरत पड़ी भाई क्लासिफिकेशन करने की, तो क्लासिफिकेशन करने की जरूरत इसलिए पड़ी, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करने का महत्व क्या है, फायदा क्या है, परिणाम क्या है, चलिए देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो पॉइंट टू पॉइंट जब हम देखते हैं तो इट मेक्स द स्टडी
ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड इन सिस्टमेटिक पैटर्न। ये कहता है ये हमारी स्टडी को आसान बनाता है, ये हमारी स्टडी को क्या करता है, आसान बनाता है। जो वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, जो बहुत लंबे पैमाने पे जीवधारी पाई जाती है, उसको ये स्टडी करने में इजी बनाता है, आसान बनाता है, और सिस्टमेटिक बनाता है, क्रमशः बनाता है, स्टेप वाइज बनाता है। इसलिए मतलब हमें क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स हैव इवॉल्व्ड टाइम। और ये हमें समझने के लिए सहायता करता है कि ऑर्गेनिज्म्स समय दर समय कैसे वो बदलते गए और उसमें क्या क्या मतलब फीचर में बदलाव होता गया। समझ रहे हैं, ये भी मतलब आसान करता है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंड इंटर रिलेशनशिप्स एमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। और जो इंटर रिलेशनशिप्स है हमारे ऑर्गेनिज्म में, ये भी हमें समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आसानी हुआ। क्या आसान हुआ, जब हम क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म का किए, उनको ग्रुप में रखें। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट फॉर्म्स द बेस ऑफ स्टडी बायोलॉजिकल साइंसेस लाइक बायोग्राफी। और ये जो हमारा बायोलॉजिकल साइंसेस है, जैसे कि हमारा बायोग्राफी है, इसका बायोग्राफी करना भी बहुत ईजी हुआ और सिस्टमेटिक पैटर्न हुआ, सिस्टमेटिक मैनर में हुआ। समझ रहे हैं। और जो हमारा नेक्स्ट हेडलाइन है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। किस आधार पर इसको वर्गीकरण किया गया, किस आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया, किस आधार पर किया गया भाई। तो चलिए देखते हैं किस आधार पे इनको वर्गीकरण किया गया। देयर आर सर्टेन फीचर्स, देयर आर सर्टेन फीचर्स, बहुत अलग अलग प्रकार के फीचर्स हैं या प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया वर्गीकरण करने के लिए। क्या करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए। किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसका करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जीवधारियों का करने के लिए, जिसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। अब कहता है कि अब आगे बता रहा है कि ऑर्गेनिज्म्स विद सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, कह रहा है कि ऐसा वो जीवधारी जो समान लक्षण रख रहा हो, क्या रख रहा हो, समान लक्षण रख रहा हो, आर सेम प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। कह रहा कि मतलब सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देन बी कैटेगराइज इनटू सेम सब ग्रुप्स। उनको कह रहा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जिनके मतलब समान कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, उनको सेम ग्रुप में रखा जाता है। ये रहा हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो वर्गीकरण करने का तंत्र, यंत्र, वर्गीकरण करने का यंत्र, वर्गीकरण करने का यंत्र, वर्गीकरण करने का यंत्र। अगर हम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स, द टू किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मीन्स पहले तो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया गया। पहले जो हमारे अर्लीस्ट साइंटिस्ट थे वो अपना काम आसान करने के लिए, अपना मतलब जो स्टडी पैटर्न है उसको इजी करने के लिए वो 2 भागों में बता दिया कि तो प्लांट हो सकते हैं और एक एनिमलिया हो सकता है, प्लांटी और एनिमलिया। तो वो 2 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू सिस्टम ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन किन्हें ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। कब दिया था, 1788 में दिया था। कब ये दिए थे, 1758 में दिए थे। 1758 में दिया था। इन्होंने बताया था कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवधारी हैं, इनको 2 भागों में बांटा गया है, वो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स है। कितना आसानी से ये भी कोई भी मतलब पर्टिकुलर पर्सन भी बता सकता है कि ये जो हमारे मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो 2 भागों में, 2 किंगडम में बांटा गया है, किंगडम एनिमलिया और किंगडम प्लांट्स ही। बहुत आसान है, इसको तो हर कोई बता सकता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हमारा है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्या है, और यही वेल एक्सेप्टेबल माना गया। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है ये हमारा क्या माना गया है, इसको वेल एक्सेप्टेबल माना गया है, जिसको विटकर ने दिया था। किसने दिया था, विटकर ने दिया था। कब दिया था, 1962 में दिया था। 1962 में दिया था। इन्होंने बताया था कि जो 5 किंगडम्स होते हैं, क्या होते हैं, जो 5 किंगडम्स होते हैं, जैसे कि 5 किंगडम्स क्या हो गए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया।
इन्होंने बताया कि मतलब हेकल विटकर ने 1959 में ऑर्गेनिज को फाइव किंगडम में क्लासीफाई कर दिए। वो 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन क्या है हमारा? किंगडम मोनेरा है, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई और किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे क्या होता है, नोट में बताया गया है कि जो कार्ल वीज थे 1977 फर्दर डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इनटू आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया। इन्होंने कार्ल वूज थे जो 1977 में कार्ल वूज थे 1977 में किंगडम मोनेरा को 2 भागों में बांट दिए। जो हमारे कार्ल वूज साइंटिस्ट थे उन्होंने 1977 में क्या किया, किंगडम मोनेरा को 2 सब ग्रुप में बांट दिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। आर्की बैक्टीरिया मीन्स हो जाएगा फॉल्स बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया मीन्स हो जाएगा ट्रू बैक्टीरिया। तो चलिए आगे देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो कार्ल वूज थे 1977 में किंगडम मोनेरा को 2 भाग में बांट दिए थे। किंगडम मोनेरा को कितने भाग में बांट दिए थे? 2 भागों में बांट दिए। वो 2 भाग हमारे क्या हो जाएंगे? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण करने का श्रृंखला। तो वर्गीकरण करने का श्रृंखला है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। लीनियस दिए थे। लीनियस ने बताया था कि हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। लीनियस प्रपोज्ड अ क्लासिफिकेशन सिस्टम बाय अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स एट डिफरेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स दे हैव। क्या है? इन्होंने लीनियस ने क्लासिफिकेशन सिस्टम हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज्ड किया था। इन्होंने बताया था कि जो मतलब ऑर्गेनिज्म है उसको अरेंजिंग पैटर्न पे अरेंजिंग इनटू टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स। जो अरेंजिंग ऑर्गेनिज थे क्या थे? जो मतलब ऑर्गेनिज को अरेंज थे उसको ये किस में बदल दिए? टैक्सोनॉमिक ग्रुप में बदल दिए। और डिफरेंट लेवल्स अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके अलग अलग जो लक्षण पाए जाते थे उसके हिसाब से उसके पैटर्न पे इन्होंने मतलब अरेंजिंग ऑर्गेनिज को टैक्सोनॉमिक ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया था। फिर आगे इन्होंने बताया कि द ग्रुप्स ऑफ द लेवल्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम आर। ये बता रहे हैं कि जो ग्रुप्स है द ग्रुप्स आर द लेवल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इन्होंने मतलब ग्रुप्स को किस लेवल में कर दिया? टॉप टू बॉटम कर दिया। ग्रुप्स को किस लेवल में कर दिया? टॉप टू। इन्होंने जो मतलब हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया था वो ग्रुप से लेकर के टॉप, ग्रुप जो था इनका ये टॉप से बॉटम तक कर दिए। कहाँ तक कर दिया? टॉप टू बॉटम। फिर आगे देखते हैं तो आगे बताया गया है कि द मेजर कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर्ड बाय क्लासिफिकेशन ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 5 मेजर किंगडम्स आर। कह रहा है कि मतलब जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको मतलब क्लासिफाई किया गया, श्रेणित किया गया ऑर्गेनिज को 5 किंगडम्स में। टाइप्स ऑफ सेलुलर, किस आधार पे उनको मतलब किंगडम में मतलब रखा गया है? टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, उनके सेल के पैटर्न पे किस आधार पे रखा गया है? टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के पैटर्न पे रखा गया। तो वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या होगी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो हमारा होगी प्रोकैरियोटिक होगी या यूकैरियोटिक होगी। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो दीज आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स विदाउट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे तो ये प्रिमिटिव होते हैं, मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं, उसके साथ साथ इनकम्प्लीट सेल्स होती है। ये कंप्लीटली वेल डेवलप्ड सेल्स नहीं होती है, उसके साथ साथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होती। इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होती क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं पाया जाता है। फिर आगे जब हम देखते हैं तो यूकैरियोट्स होता है। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उसमें एडवांस होती है। वो क्या होती है? एडवांस होती है। एडवांस इसलिए होती है क्योंकि इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, उसके साथ साथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर। जब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप होगी तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियस भी डेवलप होगा। आगे देखते हैं। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है? अगर हम इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है इनकी? अगर हम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज हो सकते हैं, समझे नहीं? या तो ये एक सिंगल सेल्ड के हो सकते हैं या मेनी सेल्ड के हो सकते हैं। तो अगर हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सिंगल सेल्ड,
विदाउट एनी एक्टिविटीज परफॉर्म ए सिंगल सेल। कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने हो और उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म और उसमें कोई भी चीज़ परफॉर्म ना हो रही, कोई एक्टिविटीज परफॉर्म ना हो रही हो, इन्हें वेल टेक्निकल मैनर में, समझ रहे हैं। जाहिर सी बात है जब ये सिंगल सेल्ड है तो इसमें मतलब अच्छे से इसमें मतलब एक्टिविटीज परफॉर्म कैसे हो सकती है, सिंगल सेल्ड ही है। तो आगे जब हम देखते हैं तो अगर हम यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो इसमें प्रोटोजोआन है, क्या आ जाएंगे, प्रोटोजोआन। आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या होता है, मल्टीसेलुलर आते हैं, क्या आते हैं, मल्टीसेलुलर। अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करेंगे तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, मल्टी मीन्स हो जाएगा मेनी और सेलुलर फॉर सेल मेनी सेल्ड, इसमें ही बताइए टर्म में ही क्लियर कर दे रहा है। कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लार्ज नंबर ऑफ सेल से बने होते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और अलग अलग क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं तो आगे क्या मिलता है, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, यानी कि मतलब क्या मोड हो सकता है, क्या मोड है भोजन लेने का, मतलब तरीका क्या है, इसमें भोजन लेने का तरीका क्या है। तो भोजन लेने का तरीका इनका यही है, या तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं या तो ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखेंगे। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर ये रखेंगे तो ये अपना भोजन खुद बना लेंगे, ये किसी भी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। और ये अपना भोजन किस आधार पे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस के पैटर्न पे बनाएंगे, समझ रहे हैं। उसके साथ साथ ये ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेसिस इसलिए करता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल क्या करती है, सोलर रेडिएशन को ट्रैप करती है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस में हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगी, तो प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जब हम देखते हैं तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते क्योंकि ये इसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती। और हेटरो मीन्स हो जाएगा, हेटरोफार हो जाएगा, हेटरोफार हो जाएगा अदर, हेटरोफार, हेटरोफार अदर, हेटरोफार हो जाएगा अदर, हेटरोफार अदर एंड ट्रॉफ नरिशमेंट, यानी कि अपना भोजन दूसरों पर निर्भर होकर लेंगे। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डिपेंड होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। ये जो हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, डिपेंड होता है, किसके लिए, फूड के लिए, किसके लिए, फूड के लिए। आ रहा समझ में। फिर आगे आगे जब हम बढ़ते हैं तो नॉमेनक्लेचर, जाहिर सी बात है अगर आपका नॉमेनक्लेचर ना किया जाए, रामू सामू मीनू बानू ये सब न रखा जाए तो आपको कोई मतलब आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकता, आपको किस नाम से पुकारेगा। आ रहा समझे। तो नॉमेनक्लेचर करना बहुत ही मतलब क्या है, बहुत ही कंपलसरी है, समझ रहे हैं। तो नॉमेनक्लेचर करना बहुत ही जरूरी है। ऐसे ही हम मतलब ऑर्गेनिज को भी मतलब नाम देते हैं, नामकरण करते हैं। नॉमेनक्लेचर मीन्स क्या हो जाएगा, नाम कलर, नामकरण करना, क्या करना, नामकरण। ये नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर को हम दो भाग में कर, नॉमेनक्लेचर हम इस पैटर्न पे देते हैं, चलिए देख लेते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में हमारे क्या होते हैं, एक तो हमारा स्पीसीज होगा, पहले हम स्पीसीज लिखते हैं, और दूसरा हमारा जीनस होता है, एस फाई स्पीसीज, दूसरा हमारा जीनस। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मेढक को है तो मेढक को फ्रॉग कहते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या कहेंगे, फ्रॉग, समझ आ रहे हैं। और इस फ्रॉग को अगर हम जोलॉजिकल नेम दे देंगे, साइंटिफिक नेम, तो इस फ्रॉग को कहेंगे राना टिग्रीना, क्या कह देंगे, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। तो राना टिग्रीना, राना को हम कैपिटल आर से लिखेंगे, जो हमारा स्पीसीज होगा वो कैपिटल आर से ही लिखेंगे राना, और टिग्रीना जो हमारा जीनस होगा स्मॉल से ही लिखेंगे सब, और उसके नीचे हेडलाइन अंडरलाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। ये हमारा नॉमेनक्लेचर लिखने का मतलब क्या है, ये हमारा मतलब लिखने का एक मेथड है, समझ रहे हैं। राना टिग्रीना, तो राना टिग्रीना आप कहीं पर भी रहे, अमेरिका रहें, जापान रहें, फ्रांस रहें, इटली रहें, स्विट्जरलैंड रहें, आप कहीं पर भी रहें, तो अगर आप राना टिग्रीना की बात करेंगे तो सब लोग समझ जाएंगे कि आप किसके बारे में आप बता रहे हैं, किसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं। राना टिग्रीना आप कहेंगे तो सब लोग आपकी बात को समझेंगे। अगर आप फ्रॉग कहें, मेढक कहें, मघौड़ी कहें, तो कोई नहीं समझ सकता आपकी बात को, आप चिल्लाते रहेंगे, कहते रहेंगे और सुनते रहेंगे, लोग इग्नोर भी करते रहेंगे, समझ आ रहा है। तो ये हमारा नॉमेनक्लेचर करने का तरीका रहा, ये हमने बता दिया एग्जांपल लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी आएगा आगे, तो अभी आगे देखते हैं। नॉमेनक्लेचर की अगर हम बात करेंगे तो नॉमेनक्लेचर मीन्स होता है नामकरण,
अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, ऑर्गेनिज्म्स हैव डिफरेंट नेम्स, यानी कि जीवधारियों का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग उनकी भाषा होती है। क्रिएट्स कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन को क्रिएट करने के लिए नेमिंग ऑर्गेनिज्म, हम जीवधारियों को नामकरण इसलिए करते हैं ताकि कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अब जो नाम दे दिया गया वो नाम से पुकारेंगे तो क्लियर होता रहेगा, समझ में जल्दी जल्दी आते रहेंगे। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग उनको जो हमने नॉमेनक्लेचर किए हैं उसके इस पैटर्न पे किया है साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर किए हैं। वो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर हमारे क्या हो सकते हैं, नीड व्हिच सेम लैंग्वेज, एक ही जैसी भाषा, एक ही प्रकार की भाषा, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, वो हमारी मतलब जो नामकरण हम करते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। वो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हमारा क्या हो सकती है, स्पीसीज हो सकती है, क्या हो सकती है, स्पीसीज एंड जीनस, क्या हो सकती है, स्पीसीज एंड जीनस, जैसा कि मैंने पहले इसको समझा दिया है। अभी इसको फिर देखते हैं। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं, सिस्टम गिवन बाई कैरोलस लीनियस, यानी कि ये सिस्टम किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। समझ में आ रहा है, अलग अलग नेमिंग डिफरेंट ग्रुप्स, नेमिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स, अलग अलग जीवधारियों को नाम देने के लिए। जो हमारे कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने सबसे पहले बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब मेथड को यूज किया, अलग अलग ऑर्गेनिज को क्या करने के लिए, नॉमेनक्लेचर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं, फॉलोइंग आर सम कन्वेंशंस इन रिटन साइंटिफिक नेम्स, साइंटिफिक नेम्स लिखने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, इसको हम देखते हैं। तो साइंटिफिक नेम लिखने का तरीका ये है, पहला पॉइंट हमारा है, जीनस शुड बी रिटन फॉलोड बाय स्पीसीज। कह रहा है कि मतलब जीनस कब हम लिखेंगे, स्पीसीज के बाद हम क्या लिखेंगे, जीनस लिखेंगे। स्पीसीज के बाद क्या हम लिखेंगे, जीनस। सॉरी, कुछ रॉन्ग हो गया मुझसे कहने में, पहले भी थोड़ा रॉन्ग कर दिया। चलिए उसके बाद कोई बात नहीं, अब यहाँ से देखेंगे, जल्दबाजी में रॉन्ग हो गया। पहले स्पीसीज जीनस राइट डाउन करेंगे, क्या करेंगे, जीनस, फिर उसके बाद हम स्पीसीज राइट डाउन करेंगे। इस पैटर्न पे हम क्या करेंगे, इस पैटर्न पे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। किस पैटर्न पे नॉमेनक्लेचर करेंगे, एक बार फिर से करेक्ट कर लीजिए आप, पहले बार गलती हो गई मुझसे, उसके लिए आप लोगों से सॉरी चाहते हैं, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम मतलब नॉमेनक्लेचर जो करते हैं वो जीनस पहले राइट डाउन करते हैं, क्या राइट डाउन करेंगे, जीनस, उसके बाद स्पीसीज राइट डाउन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है कि जीनस शुड बी रिटन फॉलोड बाय स्पीसीज, जीनस को हम जीनस लिखने के बाद क्या हम लिखते हैं, स्पीसीज लिखेंगे। जीनस लिखने के बाद क्या हम लिखेंगे, पहले हम जीनस लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, स्पीसीज। समझ रहे हैं, जैसे राना, राना हमारा क्या हो गया, जीनस, एंड टिग्रीना हमारा क्या हो गया, टिग्रीना हमारा हो गया स्पीसीज। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस शुड बी कैपिटल। जो हमारा जीनस होगा वो जीनस को हम फर्स्ट लेटर पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, और जो स्पीसीज होगा वो स्मॉल लेटर से लिखेंगे। और दूसरा पॉइंट जो बताया गया कि रिटर्न विद इटैलिक्स, और किस भाषा में किस मेथड से लिखेंगे, इटैलिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। इटैलिक्स की जो राइटिंग स्किल होती है उस राइटिंग स्किल मैनर में हम लिखेंगे। समझ आ रहे हैं। और जीनस एंड अंडरलाइन सेपरेटली, और दोनों को सेपरेट फॉर्म में क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अभी नहीं समझ में आ रहा तो चलो इसको समराइज कर देते हैं। इस पॉइंट को हम एक बार फिर से समराइज कर देते हैं भाई, चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट बताया गया है, कह रहा है पहले हम जीनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहले जीनस लिखेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि पहले हम जीनस लिखेंगे, जीनस लिखने के बाद फिर हम स्पीसीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्पीसीज। अभी हम एग्जांपल लेकर अच्छे से समझाते हैं, पहले पॉइंट समझ लीजिए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पहला लेटर जो हमारा मतलब जीनस होगा वो कैपिटल लेटर से लिखेंगे। पहला जो हम जो जीनस हम लिखेंगे वो पहला लेटर जीनस का क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा, और स्पीसीज का स्मॉल लेटर ही लिखेंगे। और फिर जो मतलब कह रहा है, थर्ड जो पॉइंट हमारा कह रहा है, जीनस और स्पीसीज हम अलग अलग लिखेंगे, सेपरेटली लिखेंगे, और दोनों को सेपरेटली क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। अब एग्जांपल हम ले रहे हैं मेढक का, राना टिग्रीना। क्या ले रहे हैं, राना टिग्रीना। देखो राना ये हमारा जीनस है, तो जीनस फर्स्ट लेटर हमारा आर क्या है, कैपिटल लेटर है, हो गया ना। अब ये हमारा जो स्पीसीज है, स्पीसीज टिग्रीना, तो स्मॉल टी यानी कि स्मॉल लेटर में लिखेंगे, तो TIG टिग, RIRENA ना, टिग्रीना। अब दोनों को सेपरेटली क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ये थी पॉइंट इसमें कह रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हो गया हमारा होमोसेपियन, इसमें क्या दिया गया, होमोसेपियन।
हुमेन्स पैंथरा टिग्रिस फॉर टाइगर, समझ रहे हैं। इसमें होमोसेफियन को बताया गया। होमोसेफियन आर द जोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन्स, आदमी का जोलॉजिकल नेम क्या है, होमोसेफियन है। और पैंथरा को क्या कहा गया है, टाइगर का जोलॉजिकल नेम क्या है, टाइग्रिस है, समझ रहे हैं। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो किंगडम मोनेरा आता है। क्या आता है, किंगडम मोनेरा। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, किंगडम मोनेरा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, किंगडम मोनेरा। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, किंगडम मोनेरा की बात करेंगे, तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, उसके साथ साथ ये यूनिसेलुलर होते हैं। फिर दूसरा जो पॉइंट है, कैन बी ऑटोट्रॉफ, या तो ये ऑटोट्रॉफ होंगे, उसके साथ साथ ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रखते हैं, समझ रहे हैं। उसके साथ साथ मे आर मे नॉट हैव सेल वॉल, या तो इसमें सेल वॉल पाई जाएगी या तो नहीं पाई जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, एनाबेना है, बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफ है और साइनो बैक्टीरिया है। एक बार फिर से समराइज कर देते हैं किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, मींस इसका न्यूक्लियर प्रिमिटिव न्यूक्लियर होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस होते हैं, मींस इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते। उसके साथ साथ ये यूनिसेलुलर होते हैं, मींस सिंगल सेल्ड होते हैं। उसके साथ साथ इनका अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या होते हैं, या तो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, उसके साथ साथ या तो ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। उसके साथ साथ ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में बताया गया मे आर मे नॉट हैव सेल वॉल, या तो इसमें सेल वॉल पाई जाएगी या तो सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। इसका एग्जांपल है एनाबेना एंड बैक्टीरिया। एनाबेना एंड बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं। उसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया है, क्या है, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, जिसको जो ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। अगर इसका फिगर देखना तो फिगर देख लीजिए भाई। ये क्या है, बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है, ये एनाबेना है। ये फिगर आप देख लीजिए, गूगल से भी जाकर देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो किंगडम, अगर हम मोनेरा की प्रोटिस्टा की बात करेंगे, किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, वो यूकैरियोटिक होते हैं। उसके साथ साथ यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और उसके साथ साथ यूनिसेलुलर होते हैं। और यूकैरियोटिक मींस क्या बताए थे, इसमें जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड पाई जाए उसको यूकैरियोटिक कहते हैं। यू फॉर होता है ट्रू एंड कैरियोट फॉर न्यूक्लियस, यूनिसेलुलर फॉर हो जाएगा सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट है हमारा, कैन बी ऑटोट्रॉपिक, या तो ये ऑटोट्रॉपिक होंगे, उसके साथ साथ या तो ये हेटरोट्रॉपिक होंगे। क्या होंगे, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखेंगे। उसके साथ साथ अगर हम थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, मे हैव सीलिया, इसमें या तो सीलिया पाई जाएगी या फ्लैजेला पाए जाएंगे या स्यूडोपोडिया पाए जाएंगे। किसके लिए, लोकोमोशन करने के लिए या मूवमेंट करने के लिए। सीलिया, जाहिर सी बात है, चलिए हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, बहुत अच्छे से बता देते हैं। ये पॉइंट भले ही कोई मास्टर, कोई भी टीचर आपको, कोई भी एडुकेटर अच्छे से ना समझाए, लेकिन मुझे सर आपको यहाँ पे क्लियर आपको करा देते हैं। चलिए इधर देखें, सीलिया, अगर सीलिया कहीं पर भी आ जाए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर बात सीलिया कर जाए, तो सीलिया जो होते हैं वो मूवमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं। किसके लिए होते हैं, मूवमेंट के लिए, मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो फ्लैजेला होता है, इसमें जो क्या होता है, फ्लैजेला, जो कि इसमें फ्लैजेला होती है, वो फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करती है। किसमें मूवमेंट करती है, लोकोमोशन में करती है, मूवमेंट करती है। या स्यूडोपोडिया किसमें हेल्पफुल करती है, फ्लैजेला स्यूडोपोडिया लोकोमोशन में करती है। अगर हम फ्लैजेला की बात करेंगे तो फ्लैजेला में जो हमारे मतलब यूग्लिना है, यूग्लिना जिसको कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल कहा गया है, यूग्लिना को जान लीजिए। यहाँ पे कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यूग्लिना आर द कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। यूग्लिना जो होता है वो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स का कनेक्टिव लिंक बिटवीन है, समझ रहे हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स है। प्लांट्स और एनिमल्स का लिंक है, वो क्या है, यूग्लिना है। यूग्लिना को प्लांट भी कह सकते हो और एनिमल भी कह सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो हमारा मतलब फ्लैजेला होगा, फ्लैजेला यूग्लिना में पाया जाता है। यूग्लिना को क्या करता है, लोकोमोशन कराता है। क्या कराता है, लोकोमोशन कराता है। और हमारे उसमें भी पाया जाता है, पैरामीशियम में भी पाया जाता है, पैरामीशियम को भी क्या करता है, लोकोमोशन कराता है। और हमारे जो मतलब पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम के मतलब पेरिफेरी रीजन पे क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। सीलिया क्या करती है, उसको मूवमेंट कराती है, उथल पुथल कराती है। उसके साथ साथ अगर हम स्यूडोपोडिया की बात करेंगे तो स्यूडोपोडिया मीन्स होता है झूठा लेग, स्यूडो मीन्स हो जाएगा फॉल्स, स्यूडो मीन्स क्या हो जाएगा, स्यूडो मीन्स फॉल्स, झूठा, स्यूडो मीन्स फॉल्स, झूठा। एंड पोडिया फॉर लेग, पोडिया फॉर क्या हो जाएगा, लेग, मतलब झूठा लेग। तो ये स्यूडोपोडिया जो होता है वो अमीबा को कहा गया है, क्योंकि स्यूडोपोडिया के ही फॉर्म से ही क्या करता है, अमीबा क्या करता है, लोकोमोशन करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लांट्स लाइक यूनिसेलुलर एल्गी, प्लांट्स की तरह जो होते हैं यूनिसेलुलर एल्गी। उसके साथ साथ
डाई एटम्स हो जाएगा। और एनिमल की तरह जो होते हैं प्रोजोआन, एनिमल की तरह जो प्रोटोजोआन दिखाई देते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूलिना हो गया। और फंजाई लाइक स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड्स। और अगर हम फंजाई की बात करेंगे तो फंजाई हमारा क्या हो जाएगा, स्लाइम मोल्ड हो जाएंगे और वाटर मोल्ड हो जाएंगे। अगर इसका मतलब आपको डायग्राम देखना है तो इसका देख लीजिए आप, डायग्रामेटिक फीचर। ये हमारा यूलिना है, देख लीजिए यूलिना में मतलब, यूग्लिना में ये क्या है, ये इसका क्या है, ये इसका फ्लैजेला है, ये इसका क्या है, फ्लैजेला है, ये इसका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, फ्लैजेला। अगर हम स्यूडोपोडिया की बात कर रहे थे तो स्यूडोपोडिया यही है, ये स्यूडोपोडिया है अमीबा का, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, किंगडम फंजाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई की अगर हम बात करेंगे तो किंगडम फंजाई या तो क्या होते हैं, किंगडम फंजाई क्या होते हैं, किंगडम फंजाई या तो यूकैरियोटिक होते हैं, मोस्ट मल्टी सेलुलर होते हैं, या तो सम यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट। ईस्ट क्या होती है, ईस्ट को जान लीजिए, ईस्ट हमारी खमीर होती है। ईस्ट क्या होती है, खमीर होती है, जो बेकरी में लार्ज स्केल में इस्तेमाल करते हैं ब्रेड को प्रिपेयर करने के लिए, बेकरी प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए। सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड, फंजाई, फंजाई हमें कहाँ, सोर्स ऑफ फूड मीन्स फंजाई कहाँ कहाँ से फूड अपना लेते हैं। तो मोस्टली ये क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। ये किस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं। क्या होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म यूज डिकेइंग मटेरियल फॉर फूड, ये ऑर्गेनिज डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हैं, इसलिए इनको हम सेप्रोफाइट कहते हैं। दूसरा जो हमारा मतलब, दूसरा जो हमारा हेडलाइन है सम पैरासिटिक, और ये इसमें मतलब जो हमारे मतलब फंजाई होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, परजीवी होते हैं। मीन्स ये दूसरे के बॉडी पे होस्ट बनाकर रहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फूड टेकिंग, फूड लेने के आधार पे मतलब दूसरों पर ये होस्ट बनाकर रहते हैं। तो पैरासिटिक जो होते हैं वो दूसरे पे मतलब रहकर अपना भोजन लेते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल की अगर हम प्लांट्स की बात करें तो पार्शियल पैरासाइट भी होते हैं और कंप्लीट भी पैरासाइट होते हैं। अगर डोडर को कह दिया जाए तो डोडर भी क्या होता है, प्लांट पैरासाइट होता है। आगे जब हम देखते हैं क्या होता है, दीज ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड बॉडी और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड एंड कैन डिजीज काजिंग। अगर हम सब पैरासिटिक की बात करेंगे तो पैरासिटिक जो होते हैं वो या तो ऑर्गेनिस्ट के बॉडी के अंदर पाए जाएंगे। पैरासाइट कहाँ होंगे, इंडो पैरासिटिक होंगे या तो एक जो पैरासिटिक होंगे। और उसके साथ साथ ये डिजीज कॉज भी करते हैं। क्या करते हैं, ये डिजीज भी कॉज करते हैं, बीमारी भी फैलाते हैं। उसके बारे में हम आगे देखेंगे, मतलब व्हाई डू वी फॉल इल, उसका हमारा डिटेल स्ट्रक्चर है। उसके बारे में आप लोग को हम बीओएमएस डॉक्टर बना देंगे, उसमें अच्छे से आपको पढ़ाएंगे कि क्या क्या मतलब जो हमारे फंगस, एंटी फंगल फंगस और वायरस और बैक्टीरिया जो हमें डिजीज कॉज करते हैं, उसमें आपको हम बीओएमएस बनाकर ही रखेंगे रहेंगे। आप लोग मेरी वाणी को मतलब ध्यान से सुनिए, आने दीजिए वो वाला टॉपिक आपको, देखिए उसमें कितना मज़ा आएगा उसको पढ़ने में। आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए इसको। चलिए आगे देखते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशंस की बात करेंगे। सिम्बियोटिक रिलेशन जो होती है, दीज आर रिलेशंस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच दे लिव टुगेदर। अगर हम सिम्बियोटिक रिलेशन की बात करेंगे, सिम्बियोटिक रिलेशन में सिम में होता है, इसमें दो पार्टनर इन्वॉल्व होते हैं। बताया जा रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज, क्या कह रहा है, इसमें दो ऑर्गेनिज का क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, और दोनों एक साथ साथ रहते हैं, और दोनों का क्या होता है, फायदा होता है, बेनिफिट भी होता है। और दोनों का क्या होता है, बेनिफिट भी होता है। क्या होता है, बेनिफिट भी होता है। उसके साथ साथ अगर हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की बात करेंगे तो लाइकेन होगा। क्या होगा हमारा, लाइकेन। क्या होता है, लाइकेन। तो लाइकेन को बताया गया कि लाइकेन आर ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, लाइकेन जो होता है हमारा सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रखता है। ये फंजाई और एल्गी से मिलकर बना होता है, फंजाई और एल्गी से मिलकर बना होता है। हियर फंजाई गेट्स फूड फ्रॉम साइनोबैक्टीरिया एंड इन रिटर्न साइनोबैक्टीरिया गेट्स वाटर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सनलाइट फ्रॉम फंजाई थ्रू फंजाई। क्या कह रहा है, कह रहा है कि मतलब फंजाई जो होता है इसको क्या देता है, फूड देता है। उसके तहत ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है फिर इसको क्या करता है, पानी और सनलाइट देता है। पानी और क्या देता है, सनलाइट से इसको बचाता है फंजाई को। फंजाई को किससे बचाता है, पानी और सनलाइट से बचाता है। फिर आगे बताया गया है कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, सेल वॉल इनकी जो होती है काइटिन से बनी होती है। उसके साथ साथ जो हमारा एल्गी है, एल्गी का जो सेल वॉल है, ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, जो एल्गी का सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है। इसका एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो मशरूम हो गया, एगरिकस, ग्रीन मोल्ड हो गया, पेनिसिलियम, स्मट हो गया और स्पैरजिलस हो गया। अगर इसका डायग्राम देखना तो डायग्राम भी देख लीजिए, ये हमारा पेनिसिलियम।
ये हमारा पेनिसिलियम है, ये हमारा एग्रीकस है। चलिए अब हमारा मेन किंगडम है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी की अगर हम बात करेंगे, किंगडम प्लांटी की अगर हम बात करेंगे तो ये यूकेरियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, और उसके साथ साथ ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, सेल वॉल परजेंट होती है। बेसिस ऑफ डिवीजन इन किंगडम प्लांटी, बेसिस ऑफ डिवीजन इन किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी क्या आधार है, किस आधार पे किंगडम प्लांटी को मतलब बांटा गया, तो वो क्या पैटर्न है, चलिए देख लेते हैं। वो पैटर्न हो जाएगी बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटी, डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, इनकी जो बॉडी पार्ट्स है वो डिफरेंशिएटेड है, एक दूसरे से क्या है वेरी रख रही हो, अलग थलग हो। चलिए अलग थलग क्या है उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड क्या हो सकती है, या तो ये लीव्स के पैटर्न पे, या स्टेम, या रूट, या फ्लावर्स के आधार पे ये एक दूसरे से क्या है ये अलग हो। फिर उसके साथ साथ प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू, या तो इसमें वास्कुलर टिश्यू भी पाई जा रही हो, क्या पाई जा रही है वास्कुलर टिश्यू। जैसा कि हमने मतलब स्टार्टिंग सेशन में हमने बताया था कि जो वास्कुलर टिश्यू होती है वो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है, जस्ट सेमिटीज, यहाँ पे वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे टॉपिक ये दिया हुआ है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम देखते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ वास्कुलर टिश्यू के पैटर्न पे बताया गया है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वास्कुलर टिश्यूज, वास्कुलर टिश्यूज दो प्रकार की होती है पौधों में, इन प्लांट्स में, वो जाइलम हो सकती है और फ्लोएम हो सकती है। जाइलम जो होती है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है, उसके साथ साथ मिनरल्स को भी करती है, इसमें मिनरल नहीं दिया लेकिन मिनरल लिख लीजिएगा। इसमें बताया गया कि उसका जो हमारा फ्लोएम होता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे हमें मिलता है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स और स्पोर्स। इसमें अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन किससे होती है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन या तो सीड से होगी या तो स्पोर से होगी। अगर हम फेनोरोगेम्स की बात करेंगे, फेनोरोगेम प्लांट्स विद सीड्स आर कॉल्ड फेनोरोगेम, कह रहा है कि मतलब प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिसमें सीड पाई जाती है, ऐसे प्लांट जिसमें सीड पाई जाती है उसको हम फेनोरोगेम कहते हैं। ऐसे प्लांट जिसमें क्या पाई जाती है सीड पाई जाती है उसको हम फेनोरोगेम कहते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। दे कंटेन इम्ब्रियो, ये इसमें इम्ब्रियो ये इम्ब्रियो रखती है, जो कि क्या रखती है वो स्टोर्ड फूड होती है। जो इम्ब्रियो होती है वो क्या होती है स्टोर्ड फूड होती है, जो कि प्लांट ग्रोथ करने में, प्लांट जर्मिनेट कराने में हेल्पफुल करती है बाद के लिए, लेटर पीरियड के लिए। फिर आगे बताया गया कि एंड आर मल्टीसेलुलर, उसके साथ साथ ये मल्टीसेलुलर भी होते हैं। उसके साथ साथ ये बताया गया कि ये कराइटोगेम भी होते हैं। क्या होते हैं कराइटोगेम होते हैं, क्या होते हैं कराइटोगेम। प्लांट्स विद स्पोर्ट्स, प्लांट्स विद स्पोर्ट्स कह रहा है कि प्लांट्स विद स्पोर्ट्स, प्लांट्स जो होता है इसमें स्पोर्ट्स पाई जाती है, क्या पाई जाती है स्पोर्ट्स। प्लांट्स बता रहे हैं कि प्लांट जो होते हैं वो इसको स्पोर्स पाई जाती है, जिसको हम क्रिप्टोगेम कहते हैं। कहता है कि ऐसे प्लांट जिसमें स्पोर होती है, क्या होती है ऐसे प्लांट जो स्पोर रखती है उसको हम क्रिप्टोगेम कहते हैं, क्या कहते हैं क्रिप्टोगेम। कह रहा है कि मतलब ऐसे प्लांट जो स्पोर्स के माध्यम से रिप्रोडक्शन कराते हैं, क्या कराते हैं नए प्लांट्स को फॉर्मेशन कराते हैं, उसको हम क्रिप्टोगेम कहते हैं। चलिए यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, एक बार फिर से समराइज करा देते हैं। फेनोरोगेम में मतलब सीड के तहत, सीड के फॉर्म से क्या होती है प्लांट रिप्रोडक्शन करता है, और इस मतलब जो सीड के पैटर्न पे प्लांट रिप्रोडक्शन करता है उसको हम फेनोरोगेम कहते हैं। और जो क्रिप्टोगेम होती है वो स्पोर के माध्यम से मतलब रिप्रोडक्शन कराती है, नया प्लांट को फॉर्मेशन कराती है, उसको हम क्रिप्टोगेम कहते हैं। दे कंटेन ओनली नेकेड इम्ब्रियो, इसमें नेकेड इम्ब्रियो पाई जाती है, क्या पाई जाती है नेकेड इम्ब्रियो पाई जाती है। जनरली यूनिसेलुलर, ये ज़्यादातर क्या होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। आगे जब हम देखते हैं तो आगे क्या होता है सीड्स आर इनसाइड फ्रूट आर नेकेड। सीड जो होता है या तो इनसाइड सीड कोट के अंदर पाया जाएगा या तो ये नेकेड होगा। तो अगर ये सीड कोट के अंदर पाया जाएगा तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट होगा, और अगर इसका सीड नेकेड होगा तो ये जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होगा, मीन नॉन फ्लावरिंग प्लांट होगा। तो अगर हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट हमारे क्या होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। बताया गया कि दीज आर प्लांट्स विद सीड्स इनसाइड द फ्रूट एंड बियर्स फ्लावर्स। क्या कह रहा है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं वो सीड कोट के अंदर पाए जाते हैं, और उसके साथ साथ ये फ्लावर्स बियर करते हैं, फ्लावर धारण करते हैं, मीन्स ये फ्लावरिंग करते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे हमें मिलता है जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। क्या होते हैं जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, चलिए एक बार देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं
जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, बताया गया है कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स नेकेड सीड्स डू नॉट बियर फ्लावर्स। क्या बताया गया है? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उसके सीड नेकेड होते हैं और ये नॉन फ्लावरिंग होते हैं। आगे बताया गया है कि डिवीजन थाइलोफाइटा, डिवीजन थैलोफाइटा के बारे में बताया गया। डिवीजन जो हमारा फर्स्ट है वो थैलोफाइटा है। अब इस डिवीजन में हम पढ़ेंगे कि मतलब ऐसे प्लांट्स जिनके मतलब बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होती, ना ही रूट इसमें पता चले, ना स्टेम पता चले, ना इसमें मतलब लीव्स पता चले, इस टाइप को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के मतलब डिवीजन थैलोफाइटा में ही मतलब इन्वॉल्व होते हैं। चलिए देखते हैं बेसिक एंड एलिमेंट्री प्लांट्स विद अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। क्या बताया गया है? कह रहा है कि जो हमारा डिवीजन थैलोफाइटा होता है, ये इसका जो एलिमेंट्री प्लांट्स होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है। अनडिफरेंशिएटेड होता है मीन्स इसका प्लांट्स ना ही रूट इसमें क्लियर होता है, ना ही स्टेम क्लियर होता है, ना ही लीव्स क्लियर होता है। समझ रहे हैं? इसमें तीनों पार्ट्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं, पता ही नहीं चलता कि कहाँ रूट है, कहाँ स्टेम है, कहाँ लीव्स है, इसलिए इसको थैलोफाइटा कहा गया है। और इस डिवीजन फर्स्ट हमारा जो थैलोफाइटा है, इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जनरली कॉल्ड एल्गी, ये ज़्यादातर एल्गी होते हैं। क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। उसके साथ साथ नो वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, इसमें जाइलम और फ्लेम नहीं पाया जाता है। फिर आगे बताया गया रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, ये मतलब जो हमारा मतलब थैलोफाइटा होता है, ये क्या होते हैं? ये स्पोर्स के माध्यम से ही अपना नया प्लांट फॉर्मेशन करते हैं। मेनली फाउंड इन वाटर, ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक होते हैं। हमारे जो थैलोफाइट होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो वल्वा हो जाएगा, स्पारोगेरा हो जाएगा, ओलोथेरिस हो जाएगा, क्लेडोफोरा और कारा। इसका एग्जाम्पल क्या? वल्वा, स्पारोगेरा, ओलोथेरिस, क्लेडोफोरा, कारा। वल्वा, स्पारोगेरा, ओलोथेरिस, क्लेडोफोरा एंड कारा, ये एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए। कंपटीशन में एग्जाम्पल ही आते हैं ज़्यादातर। अगर हम बात करें तो कंपटीशन में एग्जाम्पल आते हैं। ये इसका डायग्रामेटिक फीचर है। वल्वा का ये एग्जाम्पल है और ये स्पायरोगेरा है। और दूसरा हमारा जो डिवीजन है, डिवीजन हमारा ब्रायोफाइटा है। क्या है? डिवीजन ब्रायोफाइटा। अगर हम डिवीजन ब्रायोफाइटा की बात करेंगे तो डिवीजन ब्रायोफाइटा की अगर हम बात करेंगे, डिवीजन ब्रायोफाइटा, तो डिवीजन ब्रायोफाइटा जो होता है बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड, इसमें बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड होती है, नॉट फुली डेवलप्ड, और ये भी मतलब फुली डेवलप्ड नहीं होती, कंप्लीटली डेवलप नहीं होती है। उसके साथ साथ नो वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट, इसमें मतलब वास्कुलर टिश्यू नहीं पाई जाती, मीन जाइलम और फ्लैम नहीं पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स, और ये मतलब नया प्लांट फॉर्मेशन किस तहत करते हैं? स्पोर के माध्यम से नया प्लांट फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें क्या मिलता है? फाउंड इन बोथ लैंड एंड वाटर, ये कहाँ पाई जाती है? या तो ये लैंड पर पाई जाएगी या तो ये वाटर में पाए जाएंगे, इसलिए इसको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया है। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है, 100% आपको हम बता देते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांटिक किंगडम हमारा क्या हो जाएगा? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांटिक किंगडम हमारा क्या हो जाएगा? किंगडम डिवीजन ब्रायोफाइटा। डिवीजन ब्रायोफाइटा को बताया गया है कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा गया है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। हमारा काम है बताना, बाकी आपको राइट डाउन करना है नहीं करना, आपको कैरी ऑन करना है, हायर एजुकेशन करना है नहीं करना, मेडिकल फील्ड को कैरी ऑन करना है नहीं करना, वो आपका मैटर है। हमें बता देना है कि कौन सा पॉइंट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जब आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमें मिलता है एग्जाम्पल कि अगर हम बात करेंगे लिवरवुड्स, मार्केंसिया, रिक्सिया, मोसेस, मोसेस हमारा हो जाएगा फ्यूनेरिया, हॉर्नवॉट हमारा हो जाएगा डेंड्रोसिरस, हॉर्नवॉट और डेंडोसरस। हॉर्नवॉट को क्या कहेंगे? डेंडोसरस। ये इसका क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आता है डिवीजन ट्रेडोफाइटा। डिवीजन ट्रेडोफाइटा, अगर हम डिवीजन ट्रेडोफाइटा की बात करेंगे तो डिवीजन ट्रेडोफाइटा की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है? डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर। अब ये थोड़ा सा वेल डेवलप्ड हुआ है। 2 डिवीजन 3 डिवीजन जो अभी हमने पढ़ा है वो तीनों डिवीजन अच्छे से डेवलप नहीं थे, लेकिन इसमें डिवीजन ये जो हमारा थर्ड डिवीजन है ट्रेडोफाइटा, ये हमारा थोड़ा सा क्या है? वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड प्लांट है। अगर इसकी हम मतलब ट्रेडोफाइटा की बात करेंगे तो ये लीव्स, स्टेम, रूट ये डिफरेंशिएटेड होते हैं और इसमें वास्कुलर टिश्यू भी पाई जाती है, जाइलम और फ्लेम भी
पाई जाती है, जाइलम और फ्लोएम भी पाई जाती है। और रिप्रोडक्शन की अगर बात करेंगे, रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर, ये भी मतलब किस फॉर्म से मतलब रिप्रोडक्शन करता है, स्पोर के तहत ही क्या करता है, ये रिप्रोडक्शन करता है। इसके एग्जाम्पल की बात हम करेंगे तो मार्सेलिया, फर्न और हॉस्टेल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मार्सेलिया, फर्न और हॉस्टेल। आ रहा समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें मिलता है, ये देख लीजिए, मार्सेलिया है और ये फर्न है। मार्सेलिया को मैंने बहुत खाया हुआ है, बहुत खाने में बहुत खट्टे लगते हैं, इसको मैंने बहुत खाया हुआ है। इसको आग भी खाकर देखेंगे तो बहुत क्या लगेंगे, बहुत खट्टे लगते हैं, इमली की तरह, टमरिंड की तरह। चलिए आगे देखते हैं। डिवीजन 4 की अगर हम बात करेंगे तो डिवीजन 4 की अगर हम बात करेंगे तो डिवीजन 4 जो हमारा है वो जिम्नोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म को अभी हमने बताया है कि जिम्नोस्पर्म जो होता है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। आर यू अंडरस्टैंड। और इसके साथ साथ चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो ये डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, जिम्नोस्पर्म जो होती है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होती है। उसके साथ साथ इसकी बॉडी जो होती है डिफरेंशिएटेड होती है रूट, स्टेम, लीव्स में। और उसके साथ साथ इसमें वास्कुलर टिश्यू भी पाया जाता है, जाइलम एंड फ्लोएम भी पाई जाती है। और फिर आगे हम बताते हैं, आगे हम देखते हैं तो मिलता है कि नेकेड सीड्स, इसके जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, विदाउट फ्रूट्स और फ्लावर्स, बिना फ्रूट्स और फ्लावर्स के इसके सीड पाई जाती है। ये देखो भाई अजूबा है, बहुत अजूबा पॉइंट इसमें बताया गया कि इसका जो सीड होता है वो नेकेड होता है, बिना फल और फूल बने, बिना फल और फूल बने। चलिए आगे देखते हैं। विदाउट फ्रूट एंड फ्लावर फॉर्मेशन, विदाउट फ्रूट्स एंड फ्लावर फॉर्मेशन इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म द सीड्स आर नेकेड। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म जो होता है इसके सीड नेकेड होते हैं, बिना फ्रूट और फ्लावर डेवलप हुए। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम फोर्थ पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये पेरेनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, सदा हरा भरा ही रहते हैं, और ये ऊडी होते हैं, क्या होते हैं, लकड़ीदार होते हैं। अगर इसकी एग्जांपल बात करेंगे तो पाइनस हो जाएगा देवदार, और साइकस हो जाएगा गिनकोगो। लास्ट हमारा हो जाएगा किंगडम प्लांटी, एंजियोस्पर्म। और हमारा जो लास्ट डिवीजन है वो एंजियोस्पर्म से है। क्या है, एंजियोस्पर्म मीन्स हो जाएगा, एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करेंगे तो एंजियोस्पर्म हमारा हो जाएगा फ्लावरिंग प्लांट। क्या हो जाएगा, एफ फॉर फ्लावरिंग, पी फॉर प्लांट, एफ पी फॉर हो जाएगा फ्लावरिंग प्लांट। इसका जो पहला पॉइंट है वो हो जाएगा आल्सो नोन एज फ्लावर बियरिंग प्लांट्स। ये क्या होती है, इसमें फ्लावर बियरिंग प्लांट्स, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा जो हमारा हेडलाइन है, लेटर ऑन फ्लावर बिकम्स फ्रूट, और इसके जो फ्लावर्स मतलब फ्लावरिंग बियर करते हैं वो फ्लावर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर सीड बनते हैं, सीड के फ्रूट, और फ्रूट के अंदर क्या पाई जाती है, सीड पाई जाती है। एम्ब्रियो इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटिलीडन्स, और सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो कोटिलीडन्स रखता है। क्या रखता है, कोटिलीडन्स रखता है। दे आर आल्सो कॉल्ड सीड्स, सीड लीव्स बिकॉज इन मेनी प्लांट्स दे इमर्ज्ड बिकम ग्रीन व्हेन दे जर्मिनेट। और यही जो सीड होता है वो जर्मिनेट करता है, कोटिलीडन जब जर्मिनेट करता है तो नए प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर लेता है। लास्ट में बताया गया कि एंजियोस्पर्म्स आर फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलीडन्स इन टू पार्ट्स। ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स है इसको कोटिलीडन्स के पैटर्न पे, किसके पैटर्न पे, कोटिलीडन्स के पैटर्न पे, किस पैटर्न पे, कोटिलीडन्स के पैटर्न पे, किसके पैटर्न पे, कोटिलीडन्स के पैटर्न पे इसको दो भागों में बांटा गया है। इसको किस पैटर्न पे बांटा गया है, कोटिलीडन्स के पैटर्न पे बांटा गया है। वो कोटिलीडन एंजियोस्पर्म्स फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलीडन्स ऑन टू पार्ट्स। वो हमारा दो पार्ट्स क्या हो जाएगा, एक मोनोकाट होगा, क्या होगा, मोनोकाट, और दूसरा हो जाएगा डाइकॉट। मोनोकाट जो होता है अगर सीड देखेंगे तो सीड क्या होगा, वन कोटिलीडन होगी और टू कोटिलीडन होगी। उसके साथ साथ रूट के पैटर्न पे अगर हम देखेंगे, किसके पैटर्न पे देखेंगे, रूट के पैटर्न पे देखेंगे। अगर हम रूट के पैटर्न पे देखेंगे तो रूट क्या होगी, फाइब्रस रूट होगी और प्रोमिनेंट प्राइमरी रूट होगी। उसके साथ स्टेम की अगर बात करेंगे तो फाल्स आर होलो होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। मोनोकॉट में मतलब जो स्टेम होगा वो क्या होगा, फास्ट होगा, कमजोर होगा, और क्या होगा, और डाइकॉट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और लीफ की अगर बात करेंगे तो इसमें पैरेलल वेनेशन रखती है, और डाइकॉट में क्या होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है। अगर हम फ्लावर की बात करेंगे तो फ्लावर में मतलब क्या होती है, फ्लावर जो होती है 5 और मल्टीपल। अगर फ्लावर की हम बात करेंगे तो फ्लावर क्या होती है, 5 और मल्टीपल ऑफ 5। और इस पर अगर हम डाइकॉट की बात करेंगे फ्लावर, तो फ्लावर में या 3 या मल्टीपल ऑफ 3।
अगर हम इसका एग्जाम्पल बात करेंगे तो पोटैटो हो जाएगा मोनोकॉट का, सनफ्लावर हो जाएगा, पीनट्स हो जाएगा और बीन्स हो जाएगा। अगर हम मोनोकॉट की बात डाइकॉट की बात करेंगे तो बीन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, बीन होगा, व्हीट होगा, एक्सेट्रा होगा। डाइकॉट की अगर हम बात करेंगे तो यहीं पे आज हम इसको फिनिश करते हैं।